जरूर कहना कि मेरा शिव साधारण जगह पर कहीं पहुंचा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। उस भूमि पर अगर पहुंचा है मेरा देवाधिदेव महादेव तो कुछ कारण हो सकता है। और आज सब आप गौरव महसूस करिएगा कि कोशी की इस पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, ब्रज 84 कोस की इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो। आज आपके भीतर गर्व होना चाहिए कि ये वो धरा है जिस धरा का वर्णन कुर्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया। कहा एक कौशिक ब्राह्मण था और वो ब्राह्मण इतना विचित्र था कि उसको क्रोध बहुत आता था, बहुत क्रोध, और इतना चिड़चिड़पन, इतना क्रोध और गलत कार्य करना, गलत विचार रखना, गलत सोच रखना और चिल्ला चोट करना, ये वो कौशिक ब्राह्मण जो था उसको बड़ा क्रोध भरा हुआ था। अब बहुत क्रोध उसके भीतर जब समाहित हो गया, धीरे 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 उसके शरीर में एक रोग हो गया। एक रोग उसके जीवन में, एक शरीर में एक रोग आ गया और उसके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया। उसका शरीर गलने लगा, पांव की उंगलियां गल रही है, हाथ की उंगलियां गल रही है, शरीर की हथेलियां गल रही है, पूरा शरीर, नाक, कान सब गलने लगे, होठ सब गल रहे। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कौशी, जिसको कुर्म पुराण में कौशिकी भी कहा गया। उसका नाम था कौशी, जिसको कौशिकी भी कहा गया। पत्नी को दिखा कि मेरा पति बहुत चिड़चिड़ा है, क्रोधीला है, अपशब्द कहता है, गाली देता है, आड़ा टेढ़ा कहता है, पर उसके शरीर में रोग हो गए। अब धर्म पत्नी जो होती है ना, वो बड़े धर्म को निभाती भी है। अगर पति बीमार पड़ा है तो उसकी सेवा में तल्लीन भी रहते हैं। कोसी ने अपने पति को देखा कि ये कोढ़ से ग्रसित है, सारी दुनिया उससे नफरत कर रही है। एक तो वो चिड़चिड़ा, अपशब्द बोलने वाला, ताना देने वाला, और पत्नी उसकी सेवा में लगी है। सेवा में लगी ऐसी कि पति आज भी चिड़चिड़ा, अभी भी क्रोध कर रहा है। इतना रोग होने पर, शरीर में इतना कष्ट होने पर भी अगर 1 मिनट देरी से अगर भोजन ला कर दे पत्नी, तो पति उस थाली को उठाकर पत्नी के मुख पर मार देता। एक जरा सी देरी कर दी पत्नी ने तो पति ने क्रोध में आकर उसको मार दिया। अभी करवा चौथ गई है, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, यूट्यूब फेसबुक पर आपने सर्च करा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा, कई लोगों ने अपनी अपनी रीलें बनाई है। कई बेटे रील बना रहे हैं, कई लड़के रील बना रहे हैं, कई लड़कियां रील बना रही है, कई पति पत्नी रील बना रहे हैं। और उसमें एक बहुत विचित्र चीजें दिखाई कि पति का आरती पत्नी उतार रही है, और पति अगर जरा सा भी कुछ गलत कर रहा है तो पत्नी उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रही है। यह क्या सीख देना चाह रहे हो आप में से किसी ना किसी ने तो रील देखी होगी ना। जिनने देखी जरा हाथ उठाना। हाँ, उठा हुआ है, देखी कि नहीं देखी? देखिए ना, कई लोगों ने ऐसी रीलें बना बना कर डाली है। पति अगर कुछ गड़बड़ करा, पत्नी ने आरती करते करते उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। पति ने कुछ गड़बड़ करा, पत्नी ने उसके चेहरे पर उसको झाड़ू से उठाकर, डंडे से उठाकर मार दिया। क्या सीख दे रहे हो आप? और इंस्टाग्राम देखने वाले, फेसबुक देखने वाले, यूट्यूब देखने वाले बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पलंग पर सो कर देख रहे हैं, विचार करते करते सोफे पर पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हैं कि उसने अपने पति को मार दिया, उसने ये गलत कर दिया। कई चीजों में, कहीं मदिरा का नशा, दारू का नशा, बोतल पीते हुए, और वो अपनी पत्नी के पास आ गया और उसकी आरती उतारी जा रही है, और फिर पत्नी उस पति को मार रही है। ये क्या चरित्र दिखा रहे हो? ए मेरी ब्रज की जीजियों और मेरे ब्रज के जी जाऊं, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, और जितने भारत की भूमि पर देश विदेश में बैठकर जितने भी लोग इस पवित्र ब्रज की धरा से दामोदर मास, कार्तिक मास में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप सबसे एक निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे सोशल मीडिया पर, ऐसे इंस्टाग्राम पर, ऐसी फेसबुक पर जब इस तरह की पोस्ट आया करें
तो सबसे पहले डिलीट करा करो और लिख कर भेजा करो कि आज के बाद ऐसी पोस्ट ना बनाई जाए जिसमें सनातन हिंदू धर्म की हंसी उड़े। हमारी पूजन की पद्धति की हंसी उड़े, हमारे सनातन धर्म की हंसी उड़े। हमारे यहाँ के ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे यहाँ पर यह सिखाया नहीं जाता। हमारे यहाँ तो यह सिखाया जाता है कि व्रत 84 कोस में जब कोसी कला पड़े, व्रत 84 कोस में जब कोसी आओ तो कोसी में आने के बाद में उस कोसी ब्राह्मण की धर्म पत्नी कोसी को याद करना, जिसका पति के शरीर में कौड़ का रोग हो गया, पति ने थाली उठाकर मार दी, डंडा फेंक कर मार दिया। उसके बाद भी पत्नी अपने पति को, हाथ की उंगलियां गल चुकी थी तो अपने हाथ से रोटी खिलाती है और अपने हाथ से वस्त्र पहनाती है, अपने पति की सेवा करती है। आज पति ने कहा मेरा मन करता है, मैं दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। पत्नी ने कहा चलिए मेरे साथ। पत्नी उसको लेकर चली। चलते चलते पत्नी हाथ पकड़कर जा रही थी, कोसी हाथ पकड़कर जा रही थी और जाते जाते बीच में मांडव ऋषि बैठे हुए थे। इनको स्मरण, पत्नी ने अपने पति से कहा कि मांडव जी बैठे, थोड़ा सा इधर सरक कर आओ। और पति कोढ़ के रोग में इतना तिलबिला रहा था, इतना तड़प रहा था, उसके स्मरण में नहीं आया। और मांडव ऋषि के पास में से निकल कर आया तो चरण मांडव ऋषि पर लग गया। मांडव ऋषि पर जो चरण लगा, लगते से मांडव बाबा क्रोध में लाल हो गए और क्रोध में लाल होकर कह दिया, अरे ओ अंधे, बड़ी बड़ी आंखें होने के बाद भी तू देखकर नहीं चल सकता? मैं तुझे श्राप देता हूं, कल का सूर्य उदय होते हुए तू नहीं देख पाएगा, ये मेरा श्राप है तुझे। कोसी की आंख में जल भर गए, मेरे पति को श्राप दे दिया। मांडव बाबा से कहा बाबा आप श्राप वापिस लीजिए। मांडव ऋषि कहते हैं ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो कोढ़ में ग्रसित है, ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो पति तेरे को बर्तन से मारता है, ऐसा पति रखकर क्या करेगी जो पति तुझे अपशब्द कहता है, ऐसा पति रखकर क्या करेगी कोसी जो तुझे अपशब्दों पर अपशब्द कह रहा हो। ये पति क्यों? कोसी ने कहा गुरुदेव आप अपना श्राप वापिस ले रहे हैं। कोसी कहती है श्राप वापिस लीजिए। मांडव जी कहते हैं मैं नहीं ले सकता। कोसी ने भी कह दिया मेरे पति ने मुझे गाली दी, अपशब्द कहा, ताना दिया, आड़ा टेढ़ा बोला, अपशब्द कहे, उसके बाद भी मैंने अपने पति की सेवा करी है। यदि मैंने अपने पति को परमेश्वर मानकर सेवा करी तो मैं भी आज श्राप देती हूं कि कल का सूर्य उदय ही नहीं होगा। सूर्य उदय पर मेरा पति मरना है ना, तो सूर्य उदय ही नहीं होने दूंगी। मांडव ऋषि हंसने लगे। मांडव ऋषि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसे और अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, सारी समस्या का हल। शिव कथा कह रही, शिव महापुराण की कथा कह रही। ये ब्रजभूमि कोई कहे कि हमारे कान्हा की है, कोई कहे हमारे राम की है, कोई कहे हमारी इनकी है, कोई कहे उनकी है, पर ये ब्रजभूमि जिसका निर्णय जब भगवान गौलक धाम में विराजमान है, और गौलक धाम में जब मेरे ठाकुर जी विराज रहे हैं, आनंद के साथ झूले में झूल रहे हैं, राधा रानी उनके नजदीक में जब विराजमान है, और संपूर्ण देवता, सारे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं सब गोकुल सुंदर गौलक धाम में पहुंचे हैं। सारे देवता गोलक धाम में, और गोलक धाम में जाकर सबने का निर्णय लिया कि भगवान कृष्ण का द्वापर में जो अवतार होने वाला है वो कहां हो, किस धरा पर हो, किस भूमि पर हो।
ऐसी पवित्र भूमि का निर्णय किया जाए पहले कि भगवान जहां आए। देखो बड़े बड़े मॉल बन गए हैं मथुरा में, और यहां से भी जाओगे ना तो आगरा के बीच में एक से बढ़कर एक मॉल बने हैं। पर जितने भी मॉल बने हैं ना, खरीदारी के लिए बने हैं, उसमें कपड़ा मिल सकता है, सोना चांदी मिल सकता है, किराने का सामान मिल सकता है, बेडशीट मिल सकती है। दुनिया की सारी सामग्री आपको बड़े से बड़े मॉल में प्राप्त हो सकती है। आप यहां से जाएंगे, आप पहुंचेंगे आगरा, आप पहुंचेंगे ग्वालियर, आप पहुंचेंगे झांसी, आप पहुंचेंगे जहां आपकी मर्जी हो, दिल्ली तक। यहां से चले जाओ तो मॉल मिलेंगे, यहां से चले जाओ तो मॉल मिलेंगे। ये कथा तो सुंदर दिल्ली और मथुरा के इस हाईवे पर हो रही है, पर आप जरा अंदाजा लगा कर देखिए, दोनों साइड जाकर देखिए, बड़े बड़े मॉल मिलेंगे। उन मॉल में सब कुछ मिलता है, सारा सामान मिल जाता है। मॉल के अंदर आपको सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, सारा सामान प्राप्त हो जाता है, पर मॉल के अंदर संस्कार प्राप्त नहीं हो पाते। संस्कार के लिए आपके घर का माहौल की जरूरत पड़ती है, मॉल की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे संस्कार के लिए, अच्छी आनंदता के लिए, बच्चों को विद्वान बनाने के लिए, बच्चों की विद्वत्ता के लिए एक मॉल की जरूरत नहीं है कि मॉल में जाओगे तो वहां संस्कार मिल जाएगा। मॉल के अंदर जाओगे तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। मॉल के अंदर वस्तु मिल सकती है, मॉल के अंदर सामग्री मिल सकती है, मॉल के अंदर आपको कपड़े, वस्त्र, आभूषण, रतन, माणिक, मोती सब प्राप्त हो सकता है, पर संस्कार नहीं मिल सकता। संस्कार अगर आपको प्राप्त होता है तो आपके घर के माहौल से प्राप्त होता है। जैसे इस पवित्र ब्रजरज में, इस पवित्र ब्रज की भूमि पर, इस पवित्र यमुना जी के घाट पर, इस पवित्र वृंदावन की पवित्र ब्रजरज पर जब कोई आता भी है ना, तो कितना बड़ा निष्ठुर क्यों ना हो, कितना भी विचित्र व्यक्ति क्यों ना हो, पर जैसे ही मथुरा के रेलवे स्टेशन पर उतरता है, बस स्टैंड पर उतरता है और ब्रज की रज उसके शरीर से लगती है ना, तो यहाँ का माहौल ही ऐसा है कि उसके मुख से राधे राधे निकलना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा। राधे अपने आप मुख से निकलने लगता है। अब कोई कहे नहीं साहब, हम राम जी वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। कोई कहे हम कृष्ण, हम ये वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। कोई कहे हम ये वाले हैं, हम राधा नहीं बोलेंगे। मत बोलो, 2-4 दिन जरा वृंदावन में रह लो। जैसे पोलियो की दवा मिलती है और उससे पोलियो मिट जाता है, उसी तरह ब्रज की धरा पर ये ब्रज की जो रज है, ये वो दवा है जिससे मेरा कन्हैया मिल जाता है। ये दवा है, ये औषधि प्राप्त हो जाता है। और कितना सुंदर ये ब्रज की धरा, जहां स्वयं सारे देवता मिलकर सुंदर गौलोक धाम में आनंद के साथ, जहां भगवान कृष्ण विराजे हुए हैं झूले के अंदर, राधा जी उनके साथ बैठी हुई हैं, और बड़े आनंद के साथ वहां पहुंचकर, बड़े आनंद के साथ वहां जाकर बड़े आनंद के साथ वहां पहुंचकर हमारे बीच में माननीय कैबिनेट मंत्री श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी उत्तर प्रदेश सरकार से विराजमान हैं। हम निवेदन करेंगे कि वो व्यासपीठ के नजदीक आवें और माल्यार्पण व्यासपीठ का पूजन अवश्य करें। माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी उत्तर प्रदेश सरकार। शिव तत्व की प्राप्ति। और महाराज
शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। सारे देवता 33 कोटि देवता सब सुंदर गोलोक धाम में जाकर विराजमान हुए हैं। सब और गोलोक धाम में जाकर जब विराजमान हुए, गोलोक धाम में जाकर जब विराजित हुए, भगवान कृष्ण के स्वरूप को देख रहे हैं। भगवान स्वयं इन सभी देवताओं के मुखाग्रविंद को देख रहे हैं। थोड़ी देर तक भगवान कृष्ण ने सारे आए हुए देवी देवताओं का दर्शन किया और देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। बहुत बहुत थोड़ा समय उनका दर्शन में निकला। भगवान कृष्ण स्वयं सभी देवताओं का दर्शन कर रहे हैं और सभी देव देवियां भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। मेरे ठाकुर जी ने पूछ लिया, गोपेश्वर गोपी शिव महापुराण की कथा ब्रज की रज में चल रही, बड़ा सावधान होकर सुनना। कि ये रज, जिस रज का इतना महत्व है, और मेरे ठाकुर जी जब द्वापर में आए उससे पहले मेरे बाबा इस रज में क्या लीला करते थे। मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे शंकर इस रज में कैसे विराजमान रहते थे, किस आनंद के साथ मेरे बाबा यहां पर रहे। बहुत ध्यान से सुनना और ऐसे कथा को श्रवण करना कि 7 दिन में जब हम कथा को श्रवण करें और यहां से घर जाएं, कथा समापन हो 9 तारीख को, इसके बाद में जब धनतेरस का पूजन हो और दीपावली का पूजन हो, तो ये भाव आपके भीतर होना चाहिए कि बाबा आपकी झोली में इतना भर दें, इतना भर दें कि जिंदगी में एक बार आप भी शिव महापुराण की कथा करवाएं। इस भाव से कथा को श्रवण करें। शंभु शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। सारे देवताओं से भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, आप सब यहाँ एकत्रित क्यों हुए हो? महाराज, मृत्यु लोक में बड़ा दुराचार, बड़ा अत्याचार हो रहा है और आपने जो वचन दिया है, आपने जो कहा है, आपने जो निर्णय दिया है कि आप पृथ्वी पर आएंगे, मृत्यु लोक में आएंगे, आपको पृथ्वी पर जन्म लेना है, आपको पृथ्वी पर प्रकट होना है, आपको मृत्यु लोक में आना।
अब आपको यदि मृत्युलोक में आना है तो अपन निर्णय कर लें कि आप आएंगे कहां, आप पहुंचेंगे कहां, किस धरा पर आप अवतरित होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, आप जहां निर्णय कर दोगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। परंतु प्रभु आपका भी तो कुछ इच्छा होगी, जैसे यहाँ पर कई लोग बैठे होंगे उनकी भी तो इच्छा होती है कि भैया आगे आगे के पंडाल में हम बैठे, फिर अब कई लोगों की इच्छा होती है नहीं साहब हमें तो कुर्सी मिलना चाहिए, कई लोगों की इच्छा होती है नहीं साहब हमें तो सोफा मिलना चाहिए, कई लोगों की इच्छा होती है नहीं साहब हम राइट में बैठे कि लेफ्ट में बैठे। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बैठना कहाँ है। सारे देवताओं ने मिलकर कहा ठाकुर जी आपकी जब मर्जी, आप जहां कह दोगे भगवान कृष्ण आपका जहां विचार हो जाए आप वहां पर प्रकट हो सकते हैं, आप वहां जन्म ले सकते हैं, आप वहां पर आ सकते हैं। भगवान ने कहा निर्णय तो मैं नहीं लूंगा, पर मेरे मन की जो दशा है, मेरे मन का जो भाव है, बस इतना सा कहना चाहूंगा कि मैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जरा बहुत सावधानी से सुनना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं शिव के बिना नहीं रह सकता और शिव मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसी धरा जहां शंकर भी हो और कृष्ण भी हो, ऐसी पवित्र भूमि का निर्णय मैं नहीं ले सकता। इस पवित्र भूमि का निर्णय अगर कोई लेगा, इस पवित्र भूमि का अगर कोई निर्णय ले सकते हैं तो वो देवाधिदेव महादेव ही बता सकते हैं। आप एक काम करो, सबके सब महादेव के पास में जाओ, आप सब देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचो, सब एकाग्रित हुए और सारे के सारे भगवान कृष्ण को प्रणाम कर कर, भगवान कृष्ण को नमन कर कर सब देवाधिदेव महादेव के पास कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। अब जैसे कोई लोग कह रहे थे कि गुरुजी आप हमेशा कहते हो कि ब्रज में रहने वाले बड़े पवित्र होते हैं, ब्रज में रहने वाले, अयोध्या में रहने वाले, उज्जैनी रहने वाले, काशी रहने वाले, जितनी जितनी पवित्र भूमियां, जितनी जितनी पवित्र स्थल हैं, उन पवित्र स्थलों पर रहने वाले जितने जीव हैं, जितने मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर जितने भी हैं, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, ये सब इतने इतने पवित्र हैं, इतने आनंदित हैं, इतने शुद्ध हैं, इतने पवित्र हैं कि उनका भी दर्शन हो जाए तो जीवन की एक आनंदता हो जाए। महाराज एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहेंगे आप लोगों को, ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहाँ, ब्रज में निवास करने वाले? अरे सभी बैठे हो, रख लो हाथ नीचे रख लो, कोई बात नहीं। बहुत जोरदार, एक बार आपके लिए ही ताली बजा लो, बहुत जोरदार। हमें तो लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है, पर यहां तो देख रहे हैं कि एक बार वापिस हाथ उठाओ जरा, आस्था वालों जरा एक इनको कवर जरूर करना हो। लोग कह रहे थे कि ब्रजवासी सुनते कम सुनाते ज्यादा, हम यहाँ कितने सारे बैठे हैं, एक बार जरा देखो तो जरा जोरदार। चलो कोई बात नहीं है, 7 दिन तुम सुन लो और बाकी के 7 दिन हमको सुना देंगे, कोई बात नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भूतेश्वर महादेव की, चकलेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की, आशीश्वर महादेव की, चिंताहरण महादेव की। अब बहुत सारे महादेव हैं, अपन ब्रज के सब महादेवों का स्मरण करेंगे। देखिए भगवान सारे देवता सब एकत्रित होकर, सब आनंदित होकर, सब की सब कैलाश पर्वत पर चले गए और बाबा देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर सबने हाथ जोड़कर निवेदन करा, सबने प्रार्थना की।
सब निवेदन कर। बाबा शंकर भगवान ने जो श्रवण करा, जो उनके सम्मुख में बात आई, तो देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया क्या हो गया, कैसे आना हुआ। सब गए थे सुंदर गोलोक धाम में, तो गोलोक धाम में गए थे तो ठाकुर जी के दर्शन हुए होंगे आपको। हाँ हाँ, ठाकुर जी के दर्शन तो हो गए, राधा रानी के भी हो गए, पर बात इतनी सी है कि भगवान को अवतार लेना, प्रकट होना। तो फिर पूरी पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, अत्याचार सब हो रहा है और ठाकुर जी को प्रकट होना, कहां होंगे। शंकर भगवान ने कहा जहां ठाकुर जी की मर्जी हो वहां उनका प्रागट्य हो जाए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने भेजा है कि जहां शंकर है वहां कृष्ण है, जहां शंकर हैं वहां राम है, जहां शंकर हैं वहां नारायण है, और जहां कृष्ण है, जहां राम है, जहां नारायण है, वहां शंकर स्वयं विराजमान है। तो अब यह निश्चित करा जाए कि भगवान कृष्ण का अवतार कहां हो, भगवान कृष्ण प्रकट कहां हो। तो इतने में माता पार्वती जी भगवान शिव जी के नजदीक में विराजमान थी और माँ जगत जननी उस समय पर बैठकर दोनों संवादों को सुन रही थी, भोलेनाथ के और सारे देवताओं के। तो माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी के मुख से उसी समय निकल गया। तो उन्होंने माँ जगत जननी पार्वती जी ने कहा, प्रभु केवल एक स्थल ऐसा है जो मुझे अति प्रिय है। भगवान शिव ने पूछा वो कौन सा। तो भगवान शंकर जब कहते हैं तो पार्वती जी कहती हैं वो केवल एक रज है, और जिस रज में आप स्वयं अड़भंग बनकर उस रज में लोट लगाते हो, अड़भंग बनकर उस रज को अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, अड़भंग बनकर जिस समय पर भस्मासुर को भस्म नहीं मिलती थी आपको चढ़ाने के लिए, तो जो रज वो लेकर आता था, वो रज की धरा, वो पवित्र धरा ब्रज रज की है। महाराज एक निवेदन आप कह दो द्वारकानाथ से, आप कह दो भगवान कृष्ण से कि इस ब्रज की रज में अगर वो आए तो शंकर यहाँ पर हमेशा उनके स्वागत के लिए विराजमान रहेंगे। और इस ब्रज रज में भगवान कृष्ण और शिव दोनों ही विराजमान, दोनों। अब कहोगे गुरुजी ये कहां की बात है कि भगवान शंकर पहले से विराजमान। अगर भगवान शंकर विराजमान नहीं होते तो जरा विचार करिए, भगवान कृष्ण ने माटी खाई और मुख में सृष्टि का दर्शन हुआ। दर्शन हुआ तो माता यशोदा जी को चिंता हुई तो उन्होंने तुरंत उसी समय पर देवादिदेव महादेव को आमंत्रित करा। आज जरा सावधानी से सुनना कथा। कई लोग कह रहे थे क्या यशोदा जी एक लोटा पानी चढ़ाती थी, क्या कौशल्या जी एक लोटा जल चढ़ाती थी, क्या दशरथ जी महाराज एक लोटा जल चढ़ाते थे? जरा कथा को सावधानी से सुनना। जब भगवान कृष्ण के मुखाग्रविंद में सृष्टि का दर्शन मेरी मैया यशोदा को होता है, तब यशोदा जी देवादिदेव महादेव को याद कर कर कहती है, बाबा मैं तेरे मंदिर रोज आती हूँ, जल चढ़ाने रोज आती हूँ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, आप कहाँ हो? उसी समय पर देवादिदेव महादेव प्रकट हो जाते हैं और मथुरा में आज भी चिंता हरण देवादिदेव महादेव विराजमान है। आज भी मथुरा की रज में आज भी चिंता हरण महादेव विराजमान है। जहां मथुरा की इस पवित्र भूमि पर चिंता को हरने के लिए चिंता हरण महादेव वहां निवास करते हैं, क्योंकि यशोदा जी के सम्मुख में भगवान कृष्ण के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। और भगवान शंकर ने पूछा यशोदा रानी से, तुम क्यों चिंता करती हो, क्या हो गया ऐसा? यशोदा क्यों चिंता करती? यशोदा जी बोली, पहले तो ये बताओ कि मेरी चिंता तो आप मिटा दोगे वो तो जानती हूं, परंतु मैंने तो केवल आपको पुकारा, आवाज लगाई और आप तुरंत प्रकट हो गए। इसके प्रकट होने का कारण क्या है? कभी कभी एकदम आपने अपने बेटे से कहा, सुन बेटा ये काम कर ले, तेरे को ये फल जाएगा, ये प्रॉपर्टी खरीद ले तुझे ये फल जाएगी, तो ये कार्य कर ले तुझे ये फल जाएगा।